चलिए तो प्रारंभ करते हैं। ये चूँकि बच्चों का मामला है और इसमें कोई ज़्यादा स्थिति नहीं रख करके अपन आगे की प्रक्रिया को ले चलते हैं। तो आज हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो सिलेबस है आप लोगों का वो निर्धारित है लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस में निर्धारित 2, 4, 5 सूत्रों से ही काम नहीं चलता है। उससे संबद्ध जो भी चीज़ें होती है उसका अध्ययन होना चाहिए। तो इसी बहाने तत्पुरुष समास के जो प्रधान सूत्र है उन सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने प्रारंभ में ये देखा था कि समास को हम अलग अलग नाम से जानते हैं और विशेष नाम दिए हैं। तो अव्ययी भाव संपन्न होने के बाद दूसरा जो समास का भेद है वो तत्पुरुष है। और वो तत्पुरुष में हमने बताया था कि इसका सामान्य लक्षण करते हुए कहा था कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा, अर्थात समास जो होगा वो कम से कम 2 पदों का तो होगा ही, उसमें जो उत्तर पद रहेगा उस उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा, इसीलिए कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधानः। अब इस उत्तर पदार्थ प्रधानः अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रयोग करने पर भी, समास का प्रयोग करने पर भी हमारा इतना अभ्यास होना चाहिए कि शब्द को देखकर पहचान में आ जाए कि जो शब्द कह रहा है उसके अंत में जो पद है वहीं तक अर्थ की संपन्नता हो जाती है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे विशेष। लेकिन ये तय हुआ कि जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा। अब ये प्रश्न आया है कि ये चीज़ें जो है ये लक्षण बना कहाँ से दिए, कैसे ये पता चल गया कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। ये सब लक्षण जो कर रहे हैं, तो आपने वहाँ अव्ययीभाव समास में कहा था इसका इसलिए नाम है कि अव्ययीभाव नाम के रखने के कारण अन्वर्थ संज्ञा ये है, क्योंकि बहुत बड़ी संज्ञा है अव्यय संज्ञा। तो जो अव्यय नहीं है, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययीभावः, तो अर्थ को लेकर के और उसमें हम पूर्व पदार्थ प्राधान्य स्थापित किए थे, इसीलिए प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः ये लक्षण आता था। बिल्कुल ठीक अभी भी इसी तरह से समझिए यहाँ भी कि यहाँ सबसे पहला सूत्र आता है तत्पुरुषः, और तत्पुरुषः सूत्र भी अधिकार है। ये सूत्र संज्ञा भी करेगा और अधिकार भी करेगा। तो बाकी अर्थ तो पहले से आता रहेगा कि समास होता है, विकल्प से होता है, विभाषा का अधिकार है इसीलिए, और यह कहेगा यहाँ से कि अब जो समास होगा वो तत्पुरुष होगा, तो उसका नाम तत्पुरुष रहेगा। तो यहाँ भी तत्पुरुष ये जो संज्ञा है ये संज्ञा भी अन्वर्थ संज्ञक है, क्योंकि ये भी बड़ी संज्ञा है, दीर्घ संज्ञा है। तत्पुरुष संज्ञा भी बड़ी संज्ञा है, टी घू भ आदि की तरह लघु संज्ञा नहीं है, छोटी संज्ञा है। तो ये तत्पुरुषः में विशेष संज्ञा के द्वारा विभिन्न प्रकार के अर्थों को उपस्थापित करता है, और विभिन्न प्रकार के अर्थ के उपस्थापित करने से इसमें जो जो अर्थ आते हैं, जुड़ते हैं, ये एक उपाधि है, विशेषण है। तो तत्पुरुष यह जो
बड़ी संज्ञा की गई है वो इस शब्द से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है उस अर्थ को लेकर के ये संज्ञा का विधान कर रहे हैं। तो ये अर्थ जो है तत्पुरुष संज्ञा प्राचीन आचार्यों ने, पाणिनि से पहले आचार्यों ने इसका नामकरण किया था तत्पुरुष संज्ञा। तो पाणिनि जी भी उसी संज्ञा को अपने व्याकरण में भी रख लिए, तत्पुरुष संज्ञा ही कहे। तो अब प्रश्न हुआ कि पाणिनि जी ने क्यों उठा लिया, अपनी तरह से छोटी संज्ञा करते। तो कहते कि नहीं, वही अन्वर्थ संज्ञा इसकी होती है, अन्वर्थ संज्ञक मान करके उसी से प्राप्त अर्थ के आधार पर वो तत्पुरुष संज्ञा उचित है, इससे विशेष अर्थ निकलता है, इसीलिए यही नाम हमने रख लिया। तो क्या विशेष अर्थ निकला कि तत्पुरुष शब्द में अनेक प्रकार के समास होते हैं, तो इसको हम भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग में करते हैं, इसका अर्थ निकलता है। स चासौ अर्थः तत्पुरुषः, तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। मतलब सभी विभक्ति वाले पद के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग करके हम इस शब्द को बना सकते हैं। सभी अर्थ इसमें आता है, और जितने भी अर्थ आ रहे हैं इस समास में, सभी में वाक्यार्थ बोध में उत्तर पदार्थ जो है प्रधान हो रहा है। तो लोक व्यवहार में, शास्त्र प्रयोग में सब जगह इस शब्द के द्वारा बाद वाला जो अर्थ है वह प्रधान दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस अर्थगत विलक्षणता को देख करके यह एक औपचारिक लक्षण बना दिया कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। इन शब्दों में दिखाई दे रहा है कि बाद वाला अर्थ प्रधान है, इसीलिए इस संज्ञाकरण के द्वारा अनर्थ संज्ञक मान करके उत्तर पदार्थ रूप जो प्रधानता का जो विशेषण है वह विशेषण इसमें आ गया। इसीलिए यह अंगीकार जो किया गया प्राचीन आचार्यों के द्वारा, जो यह संज्ञा, ये संज्ञा इसलिए कि इस संज्ञा में विशेषण के द्वारा, इस संज्ञा के द्वारा जो अर्थबोध होता है उस अर्थ के द्वारा उत्तर पदार्थ एक विलक्षण अर्थ आ रहा है। इसीलिए जिसकी विलक्षण अर्थ की प्रधानता हो रही है, इसीलिए लक्षण बना दिया उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः इत्यादि। अब इसको तत्पुरुष समास करने से क्या होगा? तो तत्पुरुष समास करने से सब जगह जानते हैं कि भिन्न भिन्न समास स्वर आदि में परिवर्तन होता है। तो समस्त गत पद का कुछ विलक्षण अर्थ होता है, समास होने से स्वर में परिवर्तन होता है। तो तत्त परिवर्तन के आधार पर अर्थ में विशेषता लाने के लिए समास हम करते हैं कृष्णम श्रिता इत्यादि प्रयोग में। तो इसीलिए सबसे पहले तत्पुरुष संज्ञा बताते हुए उसका अधिकार सूत्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि अब यहाँ से इसका अधिकार जाएगा। कहाँ तक अधिकार जाएगा? तो प्राग बहुव्रीहे, बहुव्रीहि समास से पहले तक। सत्पुरुषः तत्पुरुषः, सपुरुषः कहले या सचासु पुरुष, यही भेद कर्मधारय में चला जाता है, क्योंकि तत्पुरुष का ही समानाधिकरण जब रहता है तो वो तत्पुरुष हो जो कर्मधारय कहलाता है। तो सपुरुषः यह जो विग्रह है यह इसीलिए कर्मधारय के भेद में जाने पर उसकी चर्चा करेंगे। वहाँ भी उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, कर्मधारय में भी, तो ये सब चर्चा करेंगे क्रमिक। लेकिन सपुरुषः ये वही पुरुष है, तत्पुरुषः। इसीलिए इसको बताने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। किसी ने अभी प्रश्न कहा सपुरुषः इति विग्रह कथम, तो स एव पुरुषः वर्तते अयम। एतादृश जो अर्थबोध करते हैं, इस अर्थबोध करने के लिए वह वही पुरुष, इसके लिए बहुत चलिए प्रसंग आ गया इसीलिए बोल देता हूँ कि समास को गिनाने के लिए, समास को याद करने के लिए
विलक्षण पंडित ने एक श्लोक बना करके भगवान की प्रार्थना की। बेचारे ब्राह्मण तो होते ही हैं, गरीब, तो भगवान को से प्रार्थना करते हैं, और व्याकरण के थे, इसीलिए व्याकरण के समास को लेकर के ही भगवान से प्रार्थना शुरू कर दिए और कहने लगे, द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मदगेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारे ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। ये एक श्लोक आता है कि द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मदगेहे च नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। तो तत्पुरुष ये संबोधन में है, हे वो पुरुष, सबको बनाने वाले, इस संसार के बनाने वाले, हे वो पुरुष ईश्वर, हे भगवान इत्यर्थ। सचासो पुरुषः, वह वही पुरुष है जिसके अधीन सारे लोग हैं। हे ईश्वर, द्वंद्वः अहम, मैं दो जने हूँ, द्वंद्वः दो जने हूँ, पति और पत्नी। द्विगुरपि, मैं दो बैल वाला भी हूँ। तो आजकल बच्चे को समझ लीजिए, मेरे दो बच्चे भी हैं, गो का अर्थ होता है बैल, मेरे पास दो बैल भी है, तो दो बैल वाला भी मैं हूँ। लेकिन समस्या क्या है, मदगेहे नित्यम अव्ययी भावः, हमारे घर में हमेशा खर्चे का अभाव है। तो खर्चे का अभाव है का मतलब ये मत समझिए कि खर्चा करने की जगह नहीं है, ये नहीं है, ही नहीं जो खर्चा करें, भोजन के लिए भी कुछ मिलना कठिन हो रहा है। तो हे ईश्वर, परिस्थिति हमारी समझिए, अहम द्वंद्वः, हम दो जने हैं, द्विगुरपि, दो पशु भी है, जानवर भी है, हमारे पास बैल भी है। समस्या ये है कि अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है और जानवरों को भी देने के लिए कुछ नहीं है। मदगेहे, मेरे घर में नित्यम अव्ययी भाव, हमेशा अव्यय का अभाव होता है, खर्चे का अभाव है। अव्यय का जो खर्चा ना हो वो है अव्यय, तो खर्चे का अभाव है, खर्चा वाला ही भाव है, सब जगह खर्चा ही खर्चा है, लेकिन है कुछ नहीं। इसीलिए हे पुरुष कर्मधार है, कोई काम दिलाइए, कोई नौकरी दिलाइए, कर्मधार है, कोई काम दिलाइए। ये ना हम, ये न जिससे, अहम मैं हो जाऊं, बहु व्रीहि यस्य सह, बहुत है धन जिसके पास, ऐसा मैं हो जाऊं, मैं भी पैसा वाला आदमी हो जाऊं, मैं भी धनिक हो जाऊं, ऐसा कोई काम दिलाइए जिससे हमारा भी घर चले। तो यहाँ पर मैं सपुरुषः में, सचासौ पुरुषः, हे पुरुष ईश्वर, अयमपि समासः, परंच ये जो है तत्पुरुष में समान अधिकरण होने पर हम उसका बांट देंगे नाम कर्मधारय, इसीलिए वो कर्मधारय में चला जाएगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से सपुरुषः भी समास होता है। तम पुरुषः के द्वारा द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ समास, तेन के द्वारा पुरुषः का समास करने पर तृतीयांत शब्द का प्रथमांत के साथ समास, तस्मै के द्वारा चतुर्थ्यंत पद का प्रथमांत के साथ समास, तस्मात् के द्वारा पंचम्यंत का तत्पुरुष के प्रथमांत के साथ समास, तस्य पुरुषः के द्वारा षष्ठ्यंत का प्रथमांत के साथ समास, तस्मिन् के द्वारा सप्तम्यंत का प्रथमांत के साथ समास। इस समास के मोटे मोटे ये सारे भेद हो जाते हैं। तो सचासौ पुरुषः जो है ये तो कर्मधारय में चला जाएगा, उसकी व्याख्या करेंगे अलग, लेकिन द्वितीयांत से लेकर के सप्तम्यंत तक 6 भेद जो है तत्पुरुष के डायरेक्ट दिखाई देते हैं, और सब जगह प्रथमांत पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रथमांत रहेगा, उत्तर पद के पदार्थ की प्रधानता रहेगी। इस तरह से मोटे तौर पर तत्पुरुष के 6 भेद हो गए, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो जैसा नाम जैसा काम वैसा नाम, द्वितीयांत के साथ समास करेंगे, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा तो द्वितीया तत्पुरुष नाम दे देंगे, तृतीयांत का समास करेंगे, प्रथमांत के साथ समास होगा, तृतीया तत्पुरुष, इसी तरह से नामकरण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम प्र आदि उपसर्ग का प्रथमांत पद के साथ समास करेंगे,
उत्तर पदार्थ प्रधान होगा तो उसका विशेष नाम दे देंगे प्रादि तत्पुरुष। उसी को हम गति संज्ञक भी कहते हैं, तो वो सारे प्रादि तत्पुरुष में आ जाते हैं। नए का उत्तर पदार्थ के साथ समास जब करेंगे तो अब्राह्मण इत्यादि में, तो उसको हम नए तत्पुरुष नाम दे देंगे। तो इस तरह से 8 भेद डायरेक्ट सीधे सीधे तत्पुरुष समास के दिखाई देते हैं। तो सभी छात्रों को कम से कम इस 8 भेद का जो प्रधान सूत्र है ये पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सब करेंगे। तो अभी चर्चा ये चल रही है कि ये तत्पुरुष जो समास है ये अधिकार सूत्र के रूप में तत्पुरुषा को उपस्थापित किया और कहा कि प्राग बहुव्रीहि समास से पहले तक इसका अधिकार रहेगा, तो वहाँ से पूर्व तक जो भी काम होंगे वो तत्पुरुष निमित्तक होंगे, उसका नाम हो जाएगा तत्पुरुष। अब इसके साथ में एक सूत्र और दे दिया साथ साथ ही, कहता दिगुश्च मने दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञम स्यात्, दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होगी। अब ये क्यों कहा यहीं पर मैं बता दिया, क्योंकि 100 पुरुषः ये विग्रह करने पर तो तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः कह करके हम उसका कर्मधारय अलग से भेद कर लेंगे, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन अब पूर्व पदार्थ और पूर्व पद और उत्तर पद रहने पर वही विशेष विशेषण भाव रहेगा या वही उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा। ऐसी स्थिति में दिगु वाला जो है ये नाम रखना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए यहीं पर मैं संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं कि देखो दिगु में भी उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, इसीलिए दिगु भी तत्पुरुष संज्ञक ही कहलाएगा। अब वो दिगु कहाँ होगा ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि जहाँ संख्या प्रधान रहेगा, संख्या पूर्व में रहेगा, तो संख्या पूर्वो दिगु कह करके इसी तत्पुरुष में हम दिगु को छांट देंगे। लेकिन दिगु भी इसी का भेद होगा, तो तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा तो दिगु में भी उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, कर्मधारय में भी उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान एक सामान्य धर्म है तत्पुरुष का। तो उसी तत्पुरुष में जब हम कह देंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में होगा तो उसका नाम कर्मधारय होगा। तो कर्मधारय भले ही आपने नाम रख दिया, लेकिन नाम रखने पर भी उत्तर पदार्थ की प्रधानता रहेगी, तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होने के कारण वो तत्पुरुष ही कहलाएगा। लेकिन तत्पुरुष में विशेष बात क्या हो गई कि दोनों पद समान अधिकरण में होगा। अब समान अधिकरण में भी जब होगा तो समान अधिकरण माने समान विभक्ति में, समान विभक्ति में जब होगा तो 2 ही बातें आती है कि एक तो या तो विशेष विशेषण भाव होगा या एक क्या होगा उपमान और उपमेय रहेगा। तो इसीलिए हम बच्चे को संक्षेप में समझाते हैं कि देख कर्मधारय समास में दोनों पद समान में होगा, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, और दोनों पद जब एक विभक्ति में रहेगा तो एक कोई न कोई विशेषण होगा या विशेष्य होगा। तो इसका मतलब विशेषण का विशेष्य के साथ समास, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा तो उसका कर्मधारय नाम होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे विशेषणम विशेष्येन बहुलम सूत्र के द्वारा। इसी तरह से यदि समान अधिकरण होगा तो दूसरा रूप में या तो उपमान और उपमेय होगा। उपमान और उपमेय वाला जो होगा वहाँ भी समान होगा, समानाधिकरण होने से वो भी कर्मधारय होगा, और उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण वो भी तत्पुरुष का ही भेद है। तो इसीलिए मोटे तौर पर कर्मधारय के 2 भेद हो जाते हैं, समान अधिकरण होना विशेष विशेषण भाव वाला और उपमान और उपमेय वाला। उपमान उपमेय में भी यह सादृश्य 2 तरीके से होता है, एक तो सामान्य उपमान और एक होता है रूपक वाला। रूपक में पूरे का पूरे आरोप हो जाता है, साहित्य में हम सब पढ़ते हैं। जैसे हम बोलेंगे विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, ज्ञानम एव आत्मा, ज्ञानम एव शब्दः, ज्ञान ही शब्द है। इस तरह का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये रूपक समास में आ जाता है। तो इस तरह से उपमान उपमेय वाले को हम छांट देते हैं, तो वो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यह दोनों जो समानाधिकरण होने पर जो कर्मधारय हुआ, इस कर्मधारय में उत्तर पदार्थ प्रधान होगा,
उत्तर पदार्थ प्रधान होने के कारण वह तत्पुरुष का ही भेद कहलाएगा, विशेष कार्य होने के कारण। अब जब हमने कह दिया कि समान अधिकरण हो, विशेष विशेषण भाव हो, तो कर्मधारय होगा। उत्तर पदार्थ प्रधान है इसीलिए वो तत्पुरुष रहेगा। अब स्थिति क्या हो गई कि समान अधिकरण भी हो, विशेष विशेषण भाव भी हो, लेकिन यदि उसमें संख्यावाची शब्द पूर्व में आ जाए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 4 छात्र 2 छात्र, तो 4 छात्र 2 छात्र इत्यादि में 2 जो है विशेषण है, छात्र जो है विशेष है, तो विशेषण विशेष भाव भी है। अब विशेष विशेषण भाव है लेकिन संख्यावाची शब्द पूर्व में आ गया, तो कहा कि देख विशेष विशेषण भाव होने से तो ये तो कर्मधारय है, लेकिन कर्मधारय में ही संख्यावाची शब्द पूर्व में आ गया, इसीलिए इसका विशेष नाम रख देते हैं दिगु। तो कर्मधारय का ही भेद हो जाता है दिगु। तो वह दिगु में भी विशेष विशेषण भाव है लेकिन संख्या विशेष है, संख्या इसकी अपनी चीज है। विशेष विशेषण कर्मधारय से प्राप्त चीज है और सब में तत्पुरुष जो है वो तत्पुरुष से प्राप्त है, तो कर्मधारय में भी तत्पुरुष प्राप्त होगा और वह तत्पुरुष कर्मधारय वाला दिगु में भी जाएगा। इसीलिए सब जगह उत्तर पदार्थ की, इसीलिए कोई भी समास होगा तो तत्पुरुष में सब जगह उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, चाहे वो नय होगा चाहे प्रादि होगा। इस तरह से इसके भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा बताने लगा कि देखिए दिगु जो समास है उस दिगु समास की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। अब यहाँ आपके सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। ये जो अलग से यहाँ दिगुश्च सूत्र बना दिया आपने, और दिगुश्च कह करके आपने जो ये कहा कि दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है, ये सूत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सूत्र कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा फिर कैसे काम चलेगा? कहा कि संख्या पूर्वो दिगु आपके पास तो पहले है ही ना सूत्र, संख्या पूर्वो दिगु, उसी दिगु के अंत में च लगा दीजिए तो सूत्र बन जाएगा संख्या पूर्वो दिगुश्च। तो च का मतलब हो गया तत्पुरुष, क्योंकि दिगु होता है और क्या जिस प्रकरण में है, जिस अधिकार में है वो भी हो जाएगा, तो च पद से तत्पुरुष पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से संख्या पूर्वो दिगुश्च सूत्र में केवल च के पढ़ने से दिगु भी तत्पुरुष संज्ञक हो जाएगा, उसके लिए अलग से दिगुश्च पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तस्मात् इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, इसीलिए इस सूत्र को हम न भी बनाएं तब भी काम चल सकता है। उसी बात को लिखते हैं इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। कथम त्यक्तुम शक्यम? संख्या पूर्वो दिगुश्च इति पठित्वा, संख्या पूर्वो दिगुश्च ये सूत्र बना दीजिए और उसके बाद में चकार बलेन, इसमें जो च रहेगा उसके बल से संज्ञा द्वय समावेशस्य, दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा, क्योंकि दिगु तो डायरेक्ट आपने कहा ही है और च से क्या हो जाएगा तत्पुरुष भी आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते थे, तो इस सूत्र को न भी बनाते तब भी काम चल जाता। तो फिर कहा कि फिर ऐसे करने पर आपने ये बनाया है क्यों? मास्तु दिगो तत्पुरुषत्वम इत्याह। तो कहते हैं कि दिगु की तत्पुरुष संज्ञा करने की जरूरत ही क्या थी? बार बार आप जो कह रहे हो कि दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होगी, तो दिगु की तत्पुरुष संज्ञा करने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? मत कीजिए, वहाँ भी च मत पढ़िए, यहाँ भी सूत्र मत बनाइए। तो कहा कि वहाँ च पढ़ देने से काम तो चल जाएगा, दिगुश्च दिगु संज्ञा तो करनी पड़ेगी। ये कह दो कि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तब भी काम चलेगा, वहाँ के च के पढ़ने से भी आपको दिगु तत्पुरुष अर्थ आ जाएगा। हाँ, ये जो बात आप पूछ रहे हो कि दिगु की तत्पुरुष संज्ञा क्यों करते हैं, वो आवश्यक है करना, क्योंकि तत्पुरुष संज्ञा नहीं करेंगे तो तत्पुरुष समास में जो समासांत प्रत्यय होता है, टच आदि प्रत्यय, वो तत्पुरुष समास से ही होता है। तो यदि दिगु वाले को तत्पुरुष संज्ञा नहीं करेंगे तो समास के अंत में होने वाला जो समासांत टच प्रत्यय है वो नहीं हो पाएगा। अब वो नहीं हो पाएगा तो पंचराजम इत्यादि जो प्रयोग बनता है, पंचानाम राज्ञाम समाहारः, इस अर्थ में जो पंचराजन ये शब्द बना,
और पंचराजन में द्विगु समास होने से तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी, तो यहाँ जो राजा सखिभ्य टच सूत्र से टच प्रत्यय होता है वो तत्पुरुष समास में ही होता है। तो यदि तत्पुरुष संज्ञा नहीं करते तो समासान टच प्रत्यय नहीं होगा तो पंचराजम प्रयोग नहीं बनेगा। इसीलिए तत्पुरुष संज्ञा तो करनी ही पड़ेगी। अब जब करनी पड़ेगी तो संख्या पूर्वो द्विगुश्च ऐसा कहने से भी काम चल जाएगा, तत्पुरुष संज्ञा हो जाएगी। इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, ये सूत्र को हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन ये अर्थ तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि तत्पुरुष संज्ञा आप क्यों कर रहे हो द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा आवश्यक है क्योंकि समासांत प्रत्यय हमको विधान करना है। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ पर मैं द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा किए, इसके लिए जो अलग से द्विगुश्च सूत्र बनाए उसके लिए कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। कैसे काम चलेगा? संख्या पूर्वो द्विगुश्च यही सूत्र बना देते और उसी में च के द्वारा द्विगु का अर्थ आ जाएगा। ये नहीं कह सकते कि द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा क्यों कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है समासांत टचादि प्रत्यय करने के लिए द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा आवश्यक है। अस्तु, ये संपन्न हुआ। अब इसके बाद में जो हमने तम पुरुषः तेन पुरुषः इत्यादि विग्रह करके दिखाया, तो उसमें द्वितीयांत जो पद है उसके साथ प्रथमांत का समास विधान करने के लिए अब यह मुख्य जो आपका सूत्र है वो प्रारंभ होता है, और वो सूत्र है पहला, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये सूत्र है आपके सिलेबस में तत्पुरुष समास का, आरपीएससी अन्य परीक्षा में प्रधान सूत्र ये तत्पुरुष प्रकरण का। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये सूत्र है। इस सूत्र में भी दो पद हैं, एक द्वितीया जो स्वतंत्र पद है, एक श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये एक स्वतंत्र पद है जिसमें सभी शब्दों को इकट्ठा करके द्वंद्व समास करके तृतीया के बहुवचन में प्राप्तापन्नैः ये अंत में प्रयोग किया, और तृतीया विभक्ति होने के कारण साथ अर्थ होगा। तो इनमें जो भी शब्द गिनाए गए हैं उन सभी शब्दों के साथ समास करना है। तो पहले थोड़ा क्रमिक देखते हैं। तो द्वितीया अलग पद है, दूसरा पद कौन है? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। तो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन सभी शब्दों का द्वंद्व समास करके आपस में, और द्वंद्व समास करने के बाद तृतीया के बहुवचन क्या बनेगा? समास के अंत में बहुवचन में प्राप्तापन्नाः और तैः, तृतीया अर्थ को बताने के लिए मैंने इन सभी शब्दों के साथ, किन सभी शब्दों के साथ? श्रित के साथ, अतीत के साथ, पतित के साथ, गत के साथ, अत्यस्त के साथ, प्राप्त के साथ और आपन्न के साथ, आपन्न शब्द ये सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों के साथ समास होता है। किसका? तो द्वितीया। तो द्वितीया जो शब्द है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहीं से द्वितीया शब्द में प्रथमा है। द्वितीया शब्द रमा शब्द की तरह प्रथमा के एकवचन में प्रयोग है। या जो है ये चूंकि प्रत्यय है, इसीलिए यहाँ प्रत्यय से तदंत ग्रहण करेंगे। प्रत्यय ग्रहणे तदंत है, द्वितीया विभक्ति प्रत्यय का वाचक है, इसीलिए द्वितीया का अर्थ सब जगह करेंगे जहाँ जहाँ इस तरह से पद आएगा। तो द्वितीया है तो कर लेंगे द्वितीयांत, तृतीया रहेगा तो कर लेंगे तृतीयांत। तो द्वितीयांत पद का समास होगा।
किसके साथ? श्रित, अतीत, पतित, गत्य, अत्यस्त आदि के साथ, शब्द के साथ। अवगतम? तो अब इस सूत्र में जो पहला पद है द्वितीया, इसका अर्थ हो गया द्वितीयांत। द्वितीयांत किसके बारे में कह रहे हैं? पद के बारे में। तो द्वितीयांत पद समस्त होता है। इसी को सीधी भाषा में कहते हैं द्वितीयांत पद का समास होगा। कब होगा? तो श्रित आदि शब्दों के साथ। तो इतना ही इस सूत्र में है, लेकिन सहसुपात सूत्र से इसमें सुप की अनुवृत्ति आती है, और सुप की जो अनुवृत्ति आती है तो इसीलिए ये सब क्या कहलाएंगे? श्रित आदि पद के साथ सुप जुड़ जाएगा। सुप का अर्थ क्या होगा? सुबंत। तो सुबंत जुड़ जाएगा, तो सुबंत श्रित आदि पद के साथ क्या अर्थ करेंगे? सुबंत श्रुत आदि पद के साथ समास होगा। अवगतम? अब इस स्थिति में स्थिति क्या बनी कि सूत्र का अर्थ निकला कि ये जो इतने सुबंत पद हैं, इन सभी सुबंत पदों के साथ, अर्थात श्रित आदि सुबंत पदों के साथ द्वितीयांत पद का समास होता है। अवगतम? अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा सीधा सीधा अर्थ निकल गया, लेकिन अब कहते हैं कि एक अर्थ की दृष्टि से थोड़ी बात बताते हैं कि इस सूत्र में श्रित आदि जितने भी शब्द हैं वो श्रित आदि शब्द इक्त प्रत्यय आदि से लग करके बना हुआ, इक्त प्रत्यांत शब्द है श्रित आदि। ये श्रित आदि पद सुबंत नहीं है, क्योंकि श्रित आदि पद के साथ समास करेंगे। श्रित आदि सुबंत नहीं है, इसीलिए श्रित आदि जब सुबंत है ही नहीं तो फिर इसका समास कैसे करेंगे? क्योंकि सुबंत घटित समुदाय ये नहीं हुआ, क्योंकि आपकी तो अनुवृत्ति आ रही है सुप से, सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ करेगा सुबंत के साथ समास होगा। अब सुबंत तो श्रित आदि है ही नहीं, तो श्रित आदि जब नहीं है तो ऐसे सुबंत का समास कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही कुछ? क्योंकि आप सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो जिस सुप की अनुवृत्ति आ रही है उसका अर्थ करेंगे सुबंत के साथ। तो सुबंत के साथ में करेंगे तो ये अर्थ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अर्थ कैसे करेंगे? श्रित आदि के साथ। अब श्रित आदि के साथ अर्थ करेंगे तो ये बेचारा श्रित आदि सब सुबंत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये तो दिक्कत आ गई। तो कहा कि नहीं, इसीलिए तो बता रहा हूँ, सुबंत को इन सभी शब्दों के साथ जोड़ दो और अर्थ करो श्रित आदि प्रकृति है जिस सुबंत में, ऐसे श्रित आदि प्रकृति वाले सुबंत पदों का समास होता है, ये अर्थ करेंगे। तो सुप की जो अनुवृत्ति आ रही है उस सुप की अनुवृत्ति ला करके श्रित आदि पदों के साथ जोड़ करके अर्थ करेंगे कि श्रित आदि जो प्रकृति माने मूल शब्द है जिस सुबंत का, ऐसे सुबंत शब्द का द्वितीयांत के साथ समास होता है। इसीलिए इस बात को बताने के लिए ही ऐसा अर्थ करते हुए इस सूत्र के वृत्ति में लिखता है द्वितीयांतम, द्वितीयांत जो पद श्रित आदि प्रकृति कई ही, श्रित आदि प्रकृति वाले जो सुबंत ही सुबंत हैं उनके साथ वा समस्यते विकल्प से उसका समास होता है। तो विभाषा की अनुवृत्ति आने से ये सारे के सारे विकल्प से समास होंगे। तो एक पक्ष में हम वाक्य भी बना सकते हैं और एक पक्ष में समास भी बनेगा। तो दोनों रूप का प्रयोग होता है, वाक्य का भी और समास का भी। तो अब प्रत्येक का श्रित आदि प्रकृति है जिसके ऐसा सुबंत, ये अर्थ आ गया। इस अर्थ के आने से कुल मिलाकर के आप संक्षेप में वही समझते हैं कि श्रितः का समास। श्रितः जो प्रथमांत पद है ये कौन हो गया? श्रित प्रकृतिक सुबंत शब्द। श्रितः क्या हो गया? क्योंकि श्रित के बाद सु लग गया, सु लगने के बाद रुत्व विसर्ग करके प्रथमा के वचन में श्रितः बन गया। तो अब यह जो श्रित जो इक्त प्रत्यांत शब्द था
उससे जब सुप प्रत्यय आकर के श्रितः बन गया तो यह श्रितः शब्द अब श्रित प्रकृतिक सुबंत शब्द हो गया। तो अब श्रित प्रकृतिक सुबंत शब्द होने के कारण द्वितीयांत के साथ समास हो जाएगा। अवगतम? यहीं तक बात थी जो कुछ समझने की थी। इसीलिए यहाँ अब सीधा सीधा प्रयोग में आइए। तो इसका मतलब हम जैसे देखिए कृष्ण, अब यहीं हमने आपको पहले सूत्र पढ़ा दिए हैं। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र को बार बार कहते हुए ये कहा कि उपसर्जन संज्ञा होती है समास विधान करने वाले सूत्र में जो प्रथमांत पद होता है उससे उसी की होगी। यहाँ प्रथमांत पद से निर्दिष्ट पद कौन सा है सूत्र में? किसमें बताया था अभी? प्रथमा विभक्ति है द्वितीया पद में। तो प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन है? ये द्वितीया। इसीलिए प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा द्वितीयांत पद विग्रह वाक्य में। तो उसी उपसर्जन संज्ञा होगी तो द्वितीयांत पद की ही होगी। इसलिए विग्रह वाक्य में सु देख करके प्रथमांत देख करके उपसर्जन संज्ञा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में पठित जो प्रथमांत पद है वो है द्वितीया और द्वितीया शब्द है। इसीलिए विग्रह वाक्य में जो द्वितीयांत पद होगा उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। चूँकि उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व प्रयोग होता है, चूँकि पूर्व प्रयोग पहले से विग्रह वाक्य में है ही, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो अब उदाहरण के तौर पर कृष्णम श्रितः ये प्रयोग है। तो कृष्णम श्रितः में यहाँ कृष्ण को आश्रय करके, कृष्ण के द्वारा जो आश्रित है, कृष्ण ने जिसको किया है, तो समास होता है। गतिकार को पदानाम कृद्भिषा समास वचनम सुवुत्पत्ते है। तो इसीलिए अब यहाँ कृष्ण का जो है समास करेंगे। द्वितीयांत पद कौन हो गया? कृष्ण। आगे कौन हो गया? श्रित। तो कृष्ण अम श्रितसु, कृष्ण अम श्रितसु। अब ये जब हो गया तो द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न से क्या कर लेंगे? समास। समास करने के बाद विभक्ति का हो जाएगा लोप। लोप हो करके स्थिति बन गई कृष्ण श्रित। कृष्ण श्रित होते ही अब प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतधित समासास्य से, प्राप्त संज्ञा करके सु लाएंगे, सु का रुत्व विसर्ग हो करके कृष्ण श्रितः प्रयोग बन जाएगा। अवगतम? तो यहाँ पर में ध्यान दीजिए कि तात्पर्य क्या निकला कि श्रित आदि जो शब्द है वो श्रित आदि प्रकृति वाला इस अर्थ में लाक्षणिक है। ये बार बार थोड़ा सा मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि श्रित शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। तो श्रित शब्द का अर्थ हो गया श्रित प्रकृतिक सुबंत पद। श्रित पद किस अर्थ को बता रहा है? श्रित प्रकृतिक सुबंत पद का। तो श्रित प्रकृतिक सुबंत पद का समास होता करता है ये सूत्र। श्रित का समास नहीं करता, केवल श्रित प्रकृतिक सुबंत पद का समास करता है। इसलिए श्रित प्रकृतिक सुबंत पद हो गया श्रितः, इस श्रितः का ही समास करेगा। अवगतम? तो इस तरह से समास हुआ। अब जब हमने समास कर दिया तो समास करने से होता क्या है? तो समास करने से पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है। तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होने के कारण विशेष अर्थ में बदलाव आता है। इसीलिए जहाँ उस स्वर की प्रधानता होती है वहाँ तो हम समास करके प्रयोग करते हैं, उस स्वर की प्रधानता नहीं होती वहाँ हम वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए कृष्णम श्रितः यह वाक्य भी बोलते हैं और कृष्ण श्रितः ये समासिक प्रयोग भी हो जाता है। अवगतम? अब इस स्थिति को ध्यान में रख करके अब एक चीज़ ये आती है कि आपने क्या कहा? कृष्ण श्रित जो है वह। अब ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा प्रश्न के रूप में बात आती है कि यह जो श्रुत शब्द है यह क्या है? सुबंत शब्द है। अब जब यह सुबंत पद हो गया तो ऐसी स्थिति में श्रित आदि जो है यह इसमें समर्थ पद की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो समर्थ पद की आ जाने से यह विशेष्य है समर्थ पद, और श्रित आदि शब्द कौन हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण हो जाने से तदंत की उपस्थिति होगी। तो तदंत की उपस्थिति हो जाने से अब एक अर्थ इसमें और जुड़ गया कि श्रित है अंत में जिससे श्रित शब्दांत शब्द की का के साथ समास होता है, ये अर्थ होने लगेगा। अवगतम? बात समझ में आई कुछ?
क्या समझना था कि यहाँ जो आपने केवल स्वतंत्र श्रित शब्द का समास किए हैं द्वितीयांत के साथ, तो यहाँ पर में जो समर्था पद विधि सूत्र से आएगा तो समर्थ है विशेष्य। कैसा समर्थ पद? कृष्ण श्रित आदि समर्थ पद। तो श्रित कौन हो गया? विशेषण। तो विशेषण हो जाने से विशेषणवाची पद से येन विधिस तदंतस्य सूत्र से तदंत की उपस्थिति होगी। तो तदंत की उपस्थिति होने से अर्थ क्या निकलेगा कि श्रित है जिसके अंत में ऐसे शब्द से समास होगा। तो इस तरह से अब आपका कृष्णम परम श्रितः ये भी प्रयोग बनने लगेगा। यहाँ भी समास होना चाहिए कृष्णम परम श्रितः। जैसे कृष्णम श्रितः में समास होता है, उसी तरह से कृष्णम परम श्रितः में भी समास होना चाहिए। क्यों नहीं होता? ये परीक्षा में प्रश्न पूछ देता कि कृष्णम परम श्रितः यहाँ पर में समास क्यों नहीं? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? केनचित् झटित्येव लिखति, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो इस तरह से स्थिति क्या बन गई कि अब एक प्रश्न आ गया कि भाई जो श्रित शब्द है यह यहाँ समर्था पद विधि से समर्थ पद आता है, तो समर्थ पद क्या है? विशेष्य है, उसका विशेषण है श्रित। तो विशेषण से तदंत की उपस्थिति जब होगी तो तदंत की उपस्थिति होने से अर्थ हो जाएगा श्रित शब्द है जिसके अंत में उसका द्वितीयांत पद के साथ समास होगा। ऐसी स्थिति में कृष्णम परम श्रितः इत्यादि प्रयोग में भी परम श्रित शब्द का कृष्णम इस द्वितीयांत पद के साथ समास होना चाहिए। क्यों नहीं होता? तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, एक नियम है, समास विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। समास की विधि जहाँ हो, तो जिस समास में यदि किसी शब्द को लेकर के, शब्द को बता करके हम उसके साथ यदि समास कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द के ग्रहण पर तदंत की उपस्थिति नहीं होती है। तो समास विधौ प्रत्यय ग्रहणे प्रत्यय विधौ तदंत ग्रहणम नास्ति। समास विधि में और प्रत्यय विधि में तदंत की उपस्थिति नहीं होती है। तो जो श्रित शब्द पढ़ा गया है उसी श्रित शब्द के साथ समास होगा, परम श्रित शब्द के साथ समास नहीं होगा। इसीलिए कृष्णम परम श्रितः इत्यादि वाक्य में समास नहीं होता है, क्योंकि ये श्रित शब्द को लेकर के समास करने जा रहे हैं। तो ये समास विधि है, समास विधि में तदंत ग्रहण नहीं होता। तो कृष्णम श्रितः यही समास, इसी का समास होगा, कृष्णम परम श्रितः का समास नहीं होगा। अवगतम? तो इस तरह से यह स्थिति बनी। अब यहाँ यदि कोई ध्यान में रखे तो बड़ी समस्या है। श्रितः जो पद है, क्या पढ़ाएं, कुछ ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए लगता है कुछ ज़्यादा हो रहा है, तब तो बंद करें। एक यहाँ कोई प्रश्न कर देगा कि कृष्णम श्रितः ये जो आपने समास कर दिया, तो श्रित शब्द जो है वह क्या है? कृत प्रत्यांत शब्द है। और कृत प्रत्यांत जब शब्द है, एक त प्रत्यय है, कृत प्रत्यांत शब्द, और इसमें द्वितीयांत पद है कौन? कृष्णम, ये कर्म है। तो कर्म अर्थ में द्वितीयांत जो पद है, इसका जो आपने समास किया है, समझेंगे ना, क्योंकि कर्म में द्वितीया विभक्ति है कृष्णम में। तो ऐसी स्थिति में यह जो समास है, एक सूत्र है हमारे पास, कुछ समझ में आ रहा कि यहाँ पर में एक तो प्रत्यय लगा है, श्री धातु से एक तो प्रत्यय करके श्रित पद बनाए हैं। ये कर्तार्थ में एक तो प्रत्यय है। तो कर्तार्थ में जब एक तो प्रत्यय है और एक सूत्र आता है, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिणाम, मने ल उक निष्ठा आदि प्रत्यय वाला जहाँ शब्द होता है वहाँ समास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ समास क्यों नहीं हुआ? समास का निषेध होना चाहिए।
समझे ना। तो कृदयोग लक्षणा षष्ठी का जो है वह निषेध क्यों नहीं हुआ, तो उसे कहते नहीं। यहाँ पर में क्या करते हैं कि प्रथमांत पद के द्वारा जो यह निर्दिष्ट पद है, इसके द्वारा समास विधान किए जाने के कारण इसका जो है पूर्व प्रयोग, बात समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिए कि न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिणाम जो सूत्र है, इस सूत्र से जो षष्ठी निषेध वो निषेध होना चाहिए वह षष्ठी का निषेध करता है, षष्ठी समास का निषेध करता है। यहाँ द्वितीयांत पद है, इसीलिए द्वितीया विभक्ति होने के कारण कृदयोग लक्षणा षष्ठी नहीं है, द्वितीयांत पद है। तो जिस किसी ने कर्तरिक तमेक त प्रत्यय मान करके कृदयोग लक्षणा षष्ठी मानकर समास का निषेध करने की बात कही, का नहीं। यहाँ द्वितीयांत प्रकृति होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होने के कारण उसका निषेध नहीं करेगा, इसीलिए नहीं हुआ। अब क्या हुआ, समास विधि में द्वितीया जो है वह प्रथमा निर्दिष्ट पद है, तो द्वितीयांत पद कृष्ण शब्द पूर्व में है ही, पूर्व में है तो इसीलिए उसका प्रयोग पूर्व में होकर के कृष्ण सिता इत्यादि प्रयोग बना लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह से द्वितीया श्रुतातीत इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र में गिने गए जो जो पद है उसका समास हो जाएगा। अब एक बार ये अर्थ समझ में आ गया तो अब कहीं दिक्कत नहीं है, सारे करते चलिए द्वितीयांत पद। तो द्वितीयांत पद का दूसरा पद कौन हो गया, अतीत। तो कहते हैं दुखम अतीतः दुखातीत, तो इस तरह से द्वितीयांत पद कौन होगा, दुखम, उसका प्रथमांत पद कौन हो गया, अतीत। इसके साथ में क्या कर देंगे, समास। समास होने के कारण इसका विभक्ति लोप वही जाकर के प्रयोग बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुखातीतः। इसी तरह से अब आगे उदाहरण नहीं दिया है, आप उदाहरण खुद भी जोड़ सकते हैं। श्रित अतीत गत, तो गत शब्द को लेकर के उदाहरण है, ग्रामम गतः इति ग्राम गतः, द्वितीयांत पद है, गांव चला गया। दुखम गतः, दुख समाप्त हो गया तो दुख गतः। आप अपने तरफ से सारे प्रयोग बना दें। इसी तरह से अत्यस्त प्राप्त, कष्टम प्राप्त, कष्ट प्राप्त इत्यादि। तो जो भी समास है प्राप्त शब्द, इन सभी के साथ में दुखम आपन्नः दुखापन्नः, कष्टम आपन्नः कष्टापन्नः, ये सारे शब्द लेकर के द्वितीयांत पदों का हम समास कर लेते हैं। अवगतम। अब यहाँ ये प्रश्न समाप्त हो गए। इसके साथ में एक वार्तिक के द्वारा ये बता रहे हैं कि भैया द्वितीयांत पद का और भी कुछ शब्दों के साथ समास होता है। तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, केवल उदाहरण आपको ज़्यादा ध्यान में रहे इसीलिए। तो एक वार्तिक आता है, गम्यादीनाम अपि उपसंख्यानम, कि गमी आदि जो शब्द है, गमी मने जाने वाला, तो गमी आदि जो शब्द है उसका भी द्वितीयांत शब्द के साथ समास होता है। तो जैसे ग्रामम गमी, गांव जाने वाला, तो जाने वाला ये अर्थ में लेकर के द्वितीयांत पद जो शब्द है उसका समास करेंगे। और आदि पद से क्या किया कि ऐसा ही कोई शब्द हो जहाँ बाला अर्थ आ जाए, उस बाले अर्थ वाले शब्द के साथ द्वितीयांत पद का समास कर देगा। इसीलिए आदि पद से उदाहरण दे रहा है, जैसे अन्नम बुभुक्षुः, माने अन्न खाने की इच्छा रखने वाला। तो गमी, बुभुक्षु आदि शब्द जो पढ़े गए हैं, ऐसे शब्द का भी द्वितीयांत पद के साथ समास होता है। तो यह एक प्रसंग आपका द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि के रूप में ये संपन्न होता है, और इसी तरह से ये सारे प्रयोग आप समझेंगे। अवगतम इति एकम प्रकरणम, एक चीज़ संपन्न हुई। अब इस सूत्र में हालांकि दो, आपका जो अगला सूत्र आ रहा है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसके पहले दो चीज़ है जो उदाहरण के तौर पर ध्यान रखने के लिए केवल बता देता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को उलझाऊंगा नहीं, समय नहीं लूँगा, लेकिन आवश्यक है इसीलिए उदाहरण ध्यान रखिए कि अभी जो हम द्वितीयांत पद का समास कर रहे हैं एकतो प्रत्यांत शब्द के साथ, तो इसी की अनुवृत्ति आती है। तो सीधा ध्यान रखिए कि कालवाची जो शब्द है उस कालवाची शब्द का भी द्वितीयांत पद के साथ समास होता है। तो कालवाची जो एकतो प्रत्यांत शब्द, उसका भी नहीं, एकतो प्रत्यांत शब्द जो द्वितीयांत पद
उसका भी समास होता है। यह समास भी अलग से एक प्रत्यांत शब्द का दिखाया। तो विशेष अर्थ में यहाँ समास बता रहे हैं। तो जैसे उदाहरण दे रहा है, मासम प्रमितः। प्रमित कहते हैं मापने वाले को। तो महीने को जिससे नापा जाता है, अर्थात महीने का निर्धारण जिससे होता है, तो मास प्रमित कहते हैं चंद्रमा को। तो महीने को चंद्रमा की प्रतिपदा तिथि से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नापते हैं, तो महीने का प्रारंभ होता है। तो मासम यहाँ कालवाची द्वितीयांत पद है। इसका त प्रत्यांत प्रमित शब्द जो है प्रथमांत, उसके साथ समास कर लेते हैं। तो मासम प्रमितः, इस अर्थ में द्वितीयांत मास कालवाची शब्द का एक तो प्रत्यांत जो प्रमित शब्द, इसके साथ में समास हो जाएगा। तो मास प्रमितः प्रयोग बन जाएगा। अब कहा कि देखो, ये जो मासम प्रमितः शब्द है, यहाँ पर में कालवाची तो है, लेकिन प्रमित शब्द का अत्यंत संयोग नहीं है। अत्यंत संयोग किसे कहते हैं? कि लगातार जिसमें क्रिया होती रहे, उसको बोलते हैं अत्यंत संयोग। महीने भर पढ़ता है, तो महीने की अवधि 30 दिन की है, तो 30 दिन यदि अध्ययन की प्रक्रिया चलेगी, तो उस महीने के प्रत्येक दिन कार्य होने के कारण उस क्रिया का अत्यंत संयोग होता है। तो यहाँ अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है, कालवाची है लेकिन अत्यंत संयोग नहीं है। जबकि अत्यंत संयोग अर्थ में भी कालवाची शब्द का प्रत्यात समास होता है। तो उसको बताने के लिए अगला सूत्र दे दिया, माने अत्यंत संयोग यदि रहता है तो ऐसे अत्यंत संयोग अर्थ होने पर भी कालवाची शब्द का समास होगा द्वितीयांत का। तो अत्यंत संयोग क्रिया के द्वारा, अत्यंत संयोग गुण के द्वारा, अत्यंत संयोग द्रव्य के द्वारा, यह चीज़ें हम और पढ़ेंगे कालाध्वनोर अत्यंत संयोग। अच्छा, ये कारक प्रकरण में तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोग सूत्र में अत्यंत संयोग की व्याख्या करता है। तो अत्यंत संयोग का मतलब हुआ क्रिया की निरंतरता, पूरे क्षेत्र स्थिति को जो व्याप्त करता है वह होता है अत्यंत संयोग। क्रोशम कुटिला नदी, 1 कोस तक नदी टेढ़ी है, तो 1 कोस की जो दूरी है ना, उसका उस दूरी के साथ टेढ़ापना जुड़ा हुआ है। तो टेढ़ापन क्या है? गुण। तो इस गुण का 1 कोस की दूरी तक अत्यंत संयोग है। मासम अधीते, 1 महीने तक लगातार पढ़ने की क्रिया चल रही है, तो ये क्रिया का संयोग। मासम गुड़धाना, 1 महीने तक बेचारा गुड़ चावल खा करके रह गया, तो 1 महीने का जो समय काटा वो गुड़ चावल खा करके, तो द्रव्य का अत्यंत संयोग, गुण का अत्यंत संयोग, क्रिया का अत्यंत संयोग जब रहता है तो कालवाची शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। ये कारक प्रकरण में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से यहाँ जो हमने आपको बताया वो अत्यंत संयोग, तो अत्यंत संयोग अर्थ में भी कालवाची शब्द का द्वितीयांत के साथ समास होता है। लेकिन ये जो अलग से सूत्र बनाया कालाह, ये अलग से इसलिए बनाया कि यहाँ अत्यंत संयोग नहीं है। पूरे दिन प्रतिपदा की चंद्रमा पूरे महीने नहीं रहती है, इसलिए अत्यंत संयोग नहीं है, क्योंकि ये तो केवल मासम परिच्छेदुम आरब्धवान, महीने को अलग करने के लिए ही है। इसीलिए पूरे महीने में इसकी निरंतरता अत्यंत संयोग नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे मुहूर्त सुखम, 1 क्षण तक बहुत आनंद आया। मास सुखम, 1 महीने तक बड़ा आनंद किया। तो 1 महीने तक बड़ा आनंद किया, तो ये नहीं कि महीने के तीसरे दिन आनंद हुआ। 1 महीने तक, 2 महीने से बड़ा झंझट चल रहा है, घर में ही बैठे हैं, तो 2 महीने से लगातार घर में बैठे रहे, तो 2 महीने की जो अवधि है 30 दिन 60 दिन की, वो प्रत्येक दिन घर पे रहने का चल रहा है। इसीलिए इस महीने के साथ इस रहने की क्रिया का अत्यंत संयोग है। तो इसी तरह से जो मुहूर्त सुखम, मास सुखम इत्यादि जो प्रयोग बनता है उसका भी समास हो जाता है। तो ये 2 सूत्र कालवाची शब्द का द्वितीयांत जो कालवाची शब्द उसका समास करता है,
एकता प्रत्यांत के साथ ये भी प्रसिद्ध उदाहरणों में आता रहता है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अवगतम। तो ये तरह से संपन्न हुआ। अब आपके तृतीया तत्पुरुष का जो प्रसंग है वो हम चालू करेंगे। और एक विशेष सूचना ये है कि कल और परसों 2 दिन अपनी कक्षा नहीं चल पाएगी विशेष कार्य के कारण, तो इसीलिए फिर अब हम मिलेंगे कल परसों के बाद। तब तक आप लोग बीच में कुछ देखिए। और अच्छा भी है कि डेली मिलना ठीक नहीं है। सतत परिचयाद अवज्ञा भवति अनादरो भवति, सतत आगमनाद अनादरो भवति। डेली आने से भी समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही गुरुजी हैं, इनको भी टाइम पास करने का नहीं है, आ जाते हैं मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा ये भी रहे। तो 2 दिन के बाद में अब हम मिलेंगे और तब तक देख लेते हैं कि आप लोगों की भी क्या इसमें, कि आप लोगों को भी कुछ पढ़ने के प्रति ये है कि नहीं कि होना चाहिए गुरुजी नहीं 2 दिन क्यों, 1 ही दिन कीजिए। कम से कम आप लोग भी जो है ज़्यादा कहेंगे तो हमको भी कहने में पढ़ाने में आनंद आएगा। तो ये सब चल करेंगे बाद में, लेकिन 2 दिन के बाद में। अवगतम। चलिए इसी के साथ हम विराम लेते हैं आप सबसे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब अपन मिलेंगे कल परसों के बाद। धन्यवाद।